नमस्कार दोस्तों। आज हम सांकेत जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया महाकाव्य, जिसमें 12 सर्ग है, उसका नवम सर्ग और नवम सर्ग का पार्ट नंबर 8 लेकर आए हैं। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन तू पदम, सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन तू पदम, आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सदन। क्या यथार्थ है यह विश्वास, क्या यथार्थ है यह विश्वास, खिल सहस्र दल सरस सुवास। पदम होता है कमल और सदन होता है घर। सजल यानी रमणीय। बात करें इस पद्यांश में तो बसंत ऋतु में कमल सरोवर में सहज भाव से खिलते हैं और उनकी शोभा अपूर्व होती है। राजोद्यान में सहस्त्रदल कमल होता है जिसकी अनुपम शोभा होती है। उसको देखकर उर्मिला कहती है, हे सहस्त्रदल, हे सहस्त्रदल, हे कमल, तू सहज सजल सौंदर्य का जीवन धन तू पदम, आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सदन। कि हे कमल, तू सहज रमणीय और जीवन रूपी धन है, संसार में आर्य जाति की लक्ष्मी का घर है तू। क्या यथार्थ है यह विश्वास, खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। यही यथार्थ है, यही विश्वास है कि हे सहस्त्र दल कमल, तू सरस सुगंधमय होकर पुष्पित होता रहे, खिलता रहे। यहां पर कमल के सौंदर्य का चित्रण हुआ है और इसके अलावा अगर देखें सहस्त्र दल, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, कमल हजारों कमल। आगे चलते हैं। रहकर भी जल जाल में तू, रहकर भी जल जाल में तू अलिप्त अरविंद, फिर तुझ पर गुंजे न क्यों कवि जन मनोमिलंद। कौन नहीं दानी का दास, खिल सहस्र दल सरस सुवास। सुवास यानी अच्छी सुगंधित, अच्छी सुगंध। मनो मिलिंद, मन रूपी भ्रमर, मन रूपी भंवरा, मिलिंद होता है भ्रमर। अलिप्त, अलिप्त होता है अनासक्त यानी विलग, और अरविंद होता है कमल, अरविंद होता है कमल। तो उर्मिला जी क्या कहती हैं कि रहकर भी जलजाल में तू अलिप्त अरविंद, हे कमल, हे सहस्त्र दल, तू जल रूपी जाल में रहकर भी अनासक्त बना हुआ है, अर्थात विलग है। फिर तुझ पर गुंजे न क्यों कवि जन मनोमिलिंद। तुम पर कवि जन का मन रूपी भ्रमर गुंजायमान रहता है। तेरी पंखुड़ियां सूर्य आकर खोलता है। अच्छा। रहकर भी जल जाल में तू अलिप्त अरविंद, फिर तुझ पर गुंजे न क्यों कवि जन मनोमिलंद। कौन नहीं दानी का दास, खिल सहस्र दल सरस सुवास। कि हे सहस्त्र दल, हे कमल, तू जल रूपी जाल में रहकर अनासक्त अर्थात विलग है। तुम पर कवि जन का मन रूपी भ्रमर गुंजायमान होता रहता है। तेरे पट है खोलता, तेरे पट है खोलता, आकर दिनकर आप, हरता रह निष्पाप तू हम सबके संताप, हम सबके संताप।
कि तेरी पंखुड़ियां, तेरे पट यानी तेरी पंखुड़ियां सूर्य आकर खोलता है। हे कमल, तू संसार के संतापों हे कमल, तू संसार के संतापों को हरता है और स्वयं निष्पाप, पाप से रहित तुम स्वयं निष्पाप रहता है। ओ मेरे, आगे और बच्चा है क्या, और वही 2 लाइन। ओ मेरे मानस के हास, खिल सहस्तर दल सरस सुवास। ओ मेरे मान सरोवर के सहस्तर दल, तू सरस और सुगंधमय होकर हंसता रहे, पुष्पित होता रहे। ओ मेरे मानस के ओ मेरे मानस के हंस, ओ मेरे मानस के हास, हास यानी हंसना, खिल सहस्तर दल सरल सरस सुवास, सुवास यानी सुगंधित, सुगंध में। ओ मेरे मानस सरोवर के सहस्तर दल, तू सरस और सुगंधमय होकर हंसता रहे, पुष्पित होता रहे। अरी गूंजती मधुमक्खी, अरी गूंजती मधुमक्खी, किसके लिए बता तूने वे रस की मटकी रखी। किसका संचय देव सहेगा, काल घात में लगा रहेगा। व्याग बात भी नहीं कहेगा, लूटेगा पर लखी, लूटेगा पर लखी। अरे गूंजती मधुमक्खी, अरे गूंजती मधुमक्खी। यहां पर ये पर नहीं है, यहां पर घर है, घर लखी यानी लाखों छिद्रों वाला छत्ता। व्याग, व्याग होता है बहेलिया। देव, देव होता है भाग्य। देव क्या होता है, भाग्य। और रस की मटकी, शहद से भरा हुआ छत्ता। तो यहां पर उर्मिला जी क्या कहती है, अरे गूंजती मधुमक्खी, किसके लिए बता तूने वह सरस, वह रस की मटकी रखी। किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रखी। हे गूंजती हुई मधुमक्खी, तुम बता ये रस की मटकी अर्थात शहद से भरा छत्ता कहाँ रखा और किसके भाग्य के लिए संचय कर रही है। किसका संचय देव सहेगा और किसके संचय के लिए तुम भाग्य कर रही है, किसके भाग्य के लिए संचय कर रही है। अरे गूंजती मधुमक्खी, किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रखी, किसका संचय देव सहेगा। हे गूंजती मधुमक्खी, तू बता ये रस की मटकी अर्थात शहद से भरा हुआ छाता कहाँ रखा और किसके भाग्य के लिए संचय कर रही है, एकत्रित कर रही है। काल घात में लगा रहेगा, व्याग बात भी नहीं कहेगा, लूटेगा पर लखी, लूटेगा घर लखी। अरे गूंजती मधुमक्खी, काल रूपी व्याग यानी बहेलिया घात लगाए बैठा है, पूछेगा भी नहीं और लूटेगा लाखों छिद्रों वाला छाता, और लूटेगा लाखों छिद्रों वाला छाता। यहां पर मधुमक्खी के संदर्भ में कथा का चित्रण हुआ है। प्रसाद और माधुर्य गुण संपन्न शैली है। इसे त्याग का रंग नव दीजो, इसे त्याग का रंग नव दीजो, अपने श्रम का फल है लीजो। जय जय जयकार कुसुम का कीजो, जहां सुधा सी चखी, अरे गूंजती मधुमक्खी। कुसुम, कुसुम होता है पुष्प, सुधा अमृत, सुधा अमृत। इस गीत में उर्मिला ने मधुमक्खी को संबोधित करते हुए उसे देव व काल की निष्ठुरता के प्रति सचेत किया है। इसे त्याग का रंग नव दीजो, इसे त्याग का रंग नव दीजो। यहां उर्मिला जी कहती है, मधुमक्खी, इस रस को तुम त्याग की भावना से बहकर छोड़ मत देना। इसे त्याग का रंग नव दीजो। हे मधुमक्खी, इस रस को तुम त्याग की भावना में बहकर छोड़ मत देना। अपने श्रम का फल है लीजो, इससे तुम अपने परिश्रम का फल प्राप्त करना।
जय जय जयकार कुसुम का कीजो, जिस फूल से तुझे रस प्राप्त हुआ है उसकी तू जय जय जयकार करना। जहां सुदासी चखी अरि गूंजती मधुमक्खी, तूने ही अमृत रस को चखा है, इसलिए इस अमृत रस को भूल मत जाना हे मधुमक्खी। तो मधुमक्खी को सचेत करती हुई उर्मिला जी क्या कहती हैं, इसे त्याग का रंग नव दीजियो, अपने श्रम का फल है लीजियो, जय जयकार कुसुम का कीजो, जहाँ सुदासी चखी अरि गूंजती मधुमक्खी। हे मधुमक्खी, इस रस को तुम त्याग की भावना में बहकर छोड़ मत देना, इसे तुम अपने परिश्रम का फल प्राप्त करना। जिस फूल से तुझे रस प्राप्त हुआ है उसकी तुम जय जयकार करना। तूने ही अमृत रस को चखा है, इसलिए इस अमृत रस को भूल मत जाना। आगे चलते हैं। छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली देख मेरा। उर्मिला जी क्या करेगी यहाँ पे, छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली देख मेरा, हाथ लगाते ही यह कैसे कुमलाए हैं। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, दुखिनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं। किंतु नहीं चुन ले सहरस, किंतु नहीं चुन ले सहरस खिले फूल सब, रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैं। जाए का मतलब क्या है, पैदा किए हैं। लतिका 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 यानी बेल के लिए आया है। लाल यहाँ पर माणिक्य या पुत्र, माणिक्य या पुत्र, माणिक्य या पुत्र को लाल कहते हैं। देखते हैं अब इसका सरलार्थ। तो इस पद्यांश के अंदर देखें तो किसका वर्णन किया जा रहा है कि राजोद्यान में उर्मिला जी अपनी सखियों के साथ विहार कर रही है और उर्मिला अपने प्रियतम की कपट पूर्ण करने का वर्णन कर रही है। एक सखी पूजा के लिए पुष्प तोड़ रही थी और उसी समय उर्मिला जी की दृष्टि है उस पर पड़ती है। तो उर्मिला अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है, तो उर्मिला जी क्या कह रही है, छोड़ छोड़ फूल मत तोड़ आली देख मेरा, हाथ लगाते यह कैसे कुंभलाए हैं। अरे सखी तू फूल मत तोड़, तू छोड़ दे। अरे सखी तू फूल मत तोड़, तू छोड़ दे। देख तेरा हाथ लगते हुए किस प्रकार कुंभलाए हैं, देख तेरा हाथ लगते हुए किस प्रकार कुंभलाए हैं। हे सखी तू फूल मत तोड़, तू इन्हें छोड़ दे, देख तेरा हाथ लगते हुए किस प्रकार कुंभला गए हैं। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, अपने क्षणिक विनोद में यानी थोड़े से सुख में, थोड़े से आनंद में इतना भारी विनाश हो जाता है। कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में, और अपने क्षणिक विनोद में इतना भारी विनाश हो जाता है। दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं, किंतु नहीं चुन ले सहरस खिले फूल सब, रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं, जो तेरे मन भाए हैं। इस जननी लता को फूल तोड़ने में अति दुख हुआ है, दुखनी लता के लाल आंसुओं से छाए हैं। आगे उर्मिला जी कहती है कि इस जननी लता को, जो पुष्पों को जन्म देती है, वो बेल लता, इस जननी लता को फूल तोड़ने से अत्यधिक दुख हुआ है। उससे जो लाल रस निकलता है मानो अश्रु धारा बह रही है। क्या बह रही है, मानो अश्रु धारा बह रही है। इसके तुरंत बाद ही उसके विचारों में परिवर्तन हो जाता है। किसके, उर्मिला जी की, और कहने लगती है, किंतु नहीं चुन ले सहरस खिले फूल सब,
रूप गुण गंध से जो तेरे मन भाए हैं। इसके तुरंत बाद उर्मिला जी के विचारों में परिवर्तन हो जाता है और वो कहती है, नहीं नहीं, तू इन विकसित सभी फूलों को तोड़ ले जो रूप गुण गंध में तुझे अच्छे लगते हैं, इन सब को तू तोड़ ले। जाए नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए, गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए हैं। इस लता ने इनको व्यर्थ ही जड़ने के लिए उत्पन्न नहीं किया है, जाए यानी उत्पन्न किए हैं। इस लता ने इनको व्यर्थ ही जड़ने के लिए उत्पन्न नहीं किया, अपितु गौरव के साथ किसी पर चढ़ने को उत्पन्न किया है। गौरव के संग चढ़ने के लिए जाए अर्थात गौरव के साथ किसी पर चढ़ाने के लिए उत्पन्न किया है, चढ़ने के लिए उत्पन्न किया है। सखी बिखर गई है कलियां, सखी बिखर गई है कलियां, कहाँ गया प्रिय झुका मुखी में करके दे रंग रलियां। बुला सकेगी पुनः पवन को अब तू क्या इनकी गलियां, यही बहुत ये पर्चे उन्हीं में जो थी रंगस्थलियां। झुका मुखी होता है अनजाने में। रंग रलियां प्रेम क्रीड़ा, रंग रलियां प्रेम क्रीड़ा। इस पद्यांश में देखें तो उर्मिला जी है वो बिखरी हुई कलियों को देखकर अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है? सखी सखी बिखर गई है कलियां, कहाँ गया प्रिय झुका मुखी में करके दे रंग रलियां। कि अरे सखी देख ये पुष्प की कलियां बिखर गई है, सखी बिखर गई है कलियां। कि अरे सखी देख ये पुष्प की कलियां हैं, ये बिखर गई है। कहाँ गया प्रिय झुका मुखी में करके दे रंग रलियां। अरे वह प्रियतम रंगरेली करके न जाने कहाँ चला गया। कि अरे सखी देख इन कलियों की क्या हालत हो गई है, ये तो पूरी तरह से बिखर गई है और ऐसा लगता है कि प्रियतम रंगरेलियां करके न जाने कहाँ चला गया है। बुला सकेगी पुनः पवन को अब क्या इनकी गलियां। क्या पवन इस मार्ग को भुला सकेगी? वह तो विकसित होने पर सदैव आया करेगी। तो यहां पर उर्मिला जी क्या कर रही है कि भुला सकेगी पुनः पवन को अब क्या इनकी गलियां। कि क्या पवन इस मार्ग को पुनः भुला सकेगा? वह तो विकसित होने पर सदैव आया करेगा। अब जो ये कलियां हैं इनकी ये हालत कर दी है, और जब ये कलियां विकसित हो जाएगी तो वह तो सदैव आया करेगा। यही बहुत ये पर्चे उन्हीं में जो थी रंगस्थलियां, यही बहुत ये पर्चे उन्हीं में जो थी रंगस्थलियां। अब यही बहुत ये पर्चे उन्हीं में जो थी रंगस्थलियां। अब यही इच्छा होगी कि रंगस्थलियां इसी में समा जाए, रंगस्थलियां इसी में समा जाए। इस पद्यांश की बात करें तो कलियों का उदाहरण देकर यहाँ पर उर्मिला जी है वो अपनी दशा का वर्णन कर रही है। अन्योक्ति अलंकार है यहाँ पर और सरल बोधगम्य भाषा है। कह कथा अपनी इस प्राण से, कह कथा अपनी इस प्राण से, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से। फल मिले हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहे सब प्राण से। उठती है उर में हाय हुक, ओ कोयली कह कौन कुक। क्या क्या ही सहकरुण दारुण गंभीर, निकली है सभी का चित चीर। होते हैं दो दो दृग सैनीर, लगती है लय की एक लूक, लगती है लय की एक लूक। ओ कोयली कह कौन कूक। तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान। लेने में ऐसा रस महान, हम चतुर करें किस भ्रांति चूक।
ओ कोयली कहे कौन कूक। री आवेगा फिर भी बसंत, री आवेगा फिर भी बसंत, जैसे मेरे प्रिय हेमवंत, दुखों का भी है एक अंत, हो रही दुर्दिन देख मूक, ओ कोयली कह कौन कूक। अरे एक मन रोकथाम तुझे मैंने लिया है, अरे एक मन रोकथाम तुझे मैंने लिया, दो नैनों ने शोक भ्रम खो दिया, रो दिया। तो इस पद्यांश में अगर देखें तो कोयलित कोयल होता ही है, और कूक की बात करें तो कूकना, कोयल का बोलना, और चतुर चतुर होता है, चतुर तो चालाक होता है, जग संसार होता है, कुटिल दुष्ट होता है, और लूक, लूक होती है आग की लपट। क्या होती है? आग की लपट होती है लूक। सैनीर आंसों से युक्त, सैनीर होती है आंसों से युक्त। और ये जो दारुण आया है, दारुण का अर्थ होता है कंपा देने वाला, दारुण यानी कंपा देने वाला। और सौरभ, सौरभ यानी सुगंध होती है। सौरभ का मतलब क्या होता है? सुगंध। तो उर्मिला जी है वो इस पद्यांश में पुष्प कली से तुलना करती है और कहती है, क्या कहती है? कह कथा अपनी इस प्राण से, कह कथा अपनी इस प्राण से, उड़ गए मधु सौरभ प्राण से। उर्मिला जी कहती है कि जो सुगंध तुझमें विकास काल में आ रही थी, जो सुगंध तुझमें विकास काल में आ रही थी, वह मधु एवं सौरभ यानी सुगंध इसमें तुझमें समाप्त हो गया है। फल मिले, फल मिले हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहे सब प्राण में से। फल मिले हमको तुमको सखी, तदपि बीज रहे सब प्राण से। पवन रूपी प्राण भी वे समाप्त हो गए, किंतु अंत में प्रिय मिलन का फल हम दोनों को प्राप्त होगा, हम दोनों को प्राप्त होगा, जबकि बीज रूप में प्राण हमारी रक्षार्थ हमारे भीतर बने रहेंगे। तदपि बीज रहे सब प्राण से, जबकि बीज रूप में प्राण हमारी रक्षार्थ हमारे भीतर बने रहेंगे। कहने का भाव यह है कि पुष्प की कली जब खिली थी तब उसमें एक खुशबू आ रही थी, लेकिन अब रस और खुशबू समाप्त हो गए हैं क्योंकि उनमें फल लगेंगे। इसी आधार पर उर्मिला जी कहती हैं कि एक न एक दिन प्रियतम लौट आएंगे और इस पुष्प में सौरभ यानी सुगंध फिर से आएगी। आगे उर्मिला जी क्या कर रही है? उठती है उर में हाय, उर में हाय हुक, उठती है उर में हाय हुक, ओ कोयली कह कौन कूक। क्या ही सैकरूण दारुण गंभीर, निकलती है सभी का चित चीर, होते हैं दो दो दृग सैनीर, लगती है लय की एक लूक। आगे उर्मिला जी क्या कह रही है? उठती है उर में हाय कुक, उठती है उर में हाय हुक, ओ कोयली कह कौन कुक। हे कोयल तेरी इस कूकने को सुनकर मेरे विरही हृदय में हुक उठ रही है। क्या उठ रही है? हुक उठ रही है। उठती है उर में हाय हुक, ओ कोयली कह कौन कुक, कि हे कोयल इस कूक एवं कूकने को सुनकर मेरे विरही हृदय में हुक उठ रही है। क्या ही सैकरुण दारुण गंभीर, निकली है सभी का चित चीर, होते हैं दो दो दृग सैनीर, लगती है लय की एक लूक। और जो हुक उठ रही है, यह हुक इतनी करुणाजनक, सैकरुण करुणाजनक, दारुण यानी कंपा देने वाली और गंभीर है। ऐसा लगता है मानो ये हुक नभ का अंतःस्थल विदीर्ण करके निकली है, अंतःस्थल को
नभ का अंतःस्थल को चीर करके निकली है, जिस कारण मेरे दोनों नयन जल से तर हो गए हैं, होते हैं दो दो दृग सनीर, और जिसके कारण मेरे दोनों नयन जल से तर हो गए हैं, पूरित हो गए हैं, लगती है लय की एक लुक और प्रिय लगन की एक रट लग जाती है। ओ कोयली कह कौन कुक, तेरे कृंदन तक में सुगान, तेरे क्रंदन तक, क्रंदन यानी चीखना होता है, तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान, लेने में ऐसा रस महान, हम चतुर करे किस भांति चूक, ओ कोयली कह कौन कूक। आगे उर्मिला जी क्या कह रही है, तेरे क्रंदन तक में सुगान, सुनते हैं जग के कुटिल कान, लेने में ऐसा रस महान, कि संसार में कटु शब्दों को सुनने वाले मनुष्य भी तेरे इस क्रंदन में, इस चीख में अच्छे गीत जैसा आनंद लाभ करते हैं, कि संसार में कटु शब्दों के सुनने वाले मनुष्य भी तेरे इस क्रंदन में, चीखने में अच्छे गीत जैसा आनंद लाभ उठाते हैं, लाभ करते हैं। अतः हम चतुर जन इस महान आनंद को प्राप्त करने में क्यों गलती करें, इन समय को व्यर्थ न जाने दें। लेने में ऐसा रस महान, अतः हम चतुर जन इस महान आनंद को प्राप्त करने में क्यों गलती करें, समय को क्यों व्यर्थ जाने दें। हम चतुर करें किस भांति चूक, ओ कोयली कौन कहे कुक। अरे कोयल, ये तेरा कैसा कुजन है, जिससे हृदय में टिस उत्पन्न हो रही है। आगे क्या कह रही उर्मिला जी, री आवेगा फिर भी बसंत, री आवेगा फिर भी बसंत, जैसे मेरे प्रिय हेमंत, री आवेगा फिर भी बसंत, जैसे मेरे प्रिय हेमवंत, दुखों का भी है एक अंत, हो रही है दुर्दिन देख मूक, ओ कोयली कह कौन कूक। आगे उर्मिला जी क्या कह रही है कोयली को, री आवेगा फिर भी बसंत, जैसे मेरे प्रिय हेमवंत। अब बसंत की समाप्ति है, किंतु एक दिन पुनः बसंत का आगमन होगा। इस प्रकार मेरे प्रियतम एक दिन अवश्य लौट आएंगे। दुखों का भी है एक अंत, हो रही है दुर्दिन देख मूक, ओ कोयली कह कौन कूक। क्योंकि संसार में दुखों का भी अंत होता है, इसलिए बुरे दिनों के समय चुप रहना चाहिए। बुरे दिनों के समय क्या रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। आगे चलते हैं। अरे एक मन, अरे एक मन, अरे एक मन रोक थाम, तुझे मैंने लिया, दो नैनों ने शोक भ्रम खो दिया, रो दिया। तो यहां पर देखें, तो उर्मिला जी कह रही है, अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया, दो नैनों ने शोक भ्रम खो दिया, रो दिया। कि प्रिय के वियोग में रोती उर्मिला अपने अश्रु कणों को यूं ही खो देना नहीं चाहती, वह अपने अंचल से ही उन्हें पहुंच लेती है। नैजा अधीर धूल में, नैजा अधीर धूल में, दृग आ दुकुल में, दृग आ दुकुल में। यहां पर उर्मिला जी क्या कर रही है कि अरे अधीर अश्रु, नैजा अधीर धूल में, दृगंबु, दृगंबु यानी आंखों का जल, अश्रु, आ दुकुल में, और दुकुल क्या होता है, आंचल, आंचल। कि रे अधीर अश्रु, उर्मिला जी कह रही है, नैजा अधीर धूल में, दृगंबु आ दुकुल में, कि रे अधीर अश्रु, तुम धूल में मत गिरो, मेरे इस आंचल में आ जाओ। रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में,
मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में। दृगंबु आ दुकुल में। रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में। दृगंबु आ दुकुल में। और उर्मिला जी क्या कर रही है? अरे लता एवं मुझ नारी के मूल में चाहे एक ही प्रकार का पानी रहे, रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में। तो यहाँ लता की बात की जा रही है और लता के साथ किसकी तुलना हो रही है? उर्मिला जी की। तो उर्मिला जी कह रहे हैं कि अरे लता एवं मुझ नारी के मूल में चाहे एक ही प्रकार का पानी रहे, मेरे भाव आंसुओं में है और लता के फूल में। दृगंबु आ दुकुल में। किंतु मेरे मानस भाव अश्रु रूप में प्रकट होते हैं, किंतु मेरे मानस भाव अश्रु रूप में प्रकट होते हैं एवं लता के भाव फूलों से विदित होते हैं। अतः तू मेरे आंचल में ही आ जा। फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में। फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में, मिलन सूत्र सूची से कम क्या अभी विरह के सूल में। दृगंबु आ दुकुल में। हूल, हूल क्या है? हूल, हूल होती है व्यथा, कसम। सूची, सूची होती है सुई, सूची यानी सुई। और सूल, सूल होता है कांटा, सूल होता है कांटा। अपनी सखी से उर्मिला जी कह रही है कि फूल और आंसू दोनों ही उठे हृदय की हूल में, मिलन सूत्र सूची से कम क्या अभी विरह की सूल में। दृगंबु आ दुकुल में। तो उर्मिला जी अपनी सखी से कहती है कि फूल एवं आंसू दोनों हृदय की अस्थिर स्थिति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। फूल तो परस्पर सुई एवं धागे के साथ मिलकर सुई में छिदने का कष्ट प्राप्त करते हैं एवं आंसुओं के लिए विरह सूल भी कम नहीं है। मधु हंसने में लवण रुदन में, मधु हंसने में लवण रुदन में, रहे न कोई भूल में। मोज किंतु मझधार बीच है, कीवा है वह कूल में। दृगंबु आ दुकुल में। मोज, मोज, मोज क्या होता है? मोज, मोज यानी लहर, आनंद। कीवा, कीवा यानी अथवा, कीवा यानी अथवा। रुदन रोना। तो आगे उर्मिला जी क्या कह रही है? मधु हंसने में लवण रुदन में, रहे न कोई भूल में। मोज किंतु मझधार बीच है, कीवा है वह दुकल में, वह कुल में। दृगंबुआ दुकुल में। अरे हंसने में जो अश्रु निकलते हैं वे मीठे होते हैं, आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। और रोने के कारण जो अश्रु निकलते हैं वो आंसू लवण से दुख रूप में सरोवर के किनारे ही आएगा। किसके किनारे आएगा? सरोवर के किनारे ही आएगा। इसलिए उर्मिला जी क्या कर रही है कि अरे अधीर अश्रु तुम धूल में मत गिरो, मेरे आंचल में ही आ जाओ। सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं शुद्ध करके रोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। मानती हूं तुम मेरे साध्य, अहरनिश एकमात्र आराध्य। साधिका मैं भी किंतु अवाध्य, जागती होऊं या सोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। इस पद्यांश में अगर देखें तो इस पद्यांश में अहरनिश यानी अहरनिश का अर्थ होता है रात और दिन। अहरनिश रात दिन। शुद्ध यानी याद, शुद्ध यानी याद। साध्य जिसकी साधना की जाए। अबाध्य, अबाध्य ये बाधा विहीन। और इस पद्यांश में विरहिणी उर्मिला विरह में व्याकुल होकर
प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती हैं, सखे, हे सखे, हे प्रियतम, जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती, सुध करके रोती। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। हे सखे, हे प्रियतम, चाहे तुम मुझे हंसकर भूल जाओ, सखे जाओ तुम हंसकर भूल। हे प्रियतम, चाहे तुम मुझे हंसकर भूल जाओ, रहूं मैं सुध करके रोती, किंतु मैं तुम्हारा स्मरण करके, तुम्हारी याद करके रोती रहती हूं। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। अरे प्रियतम, तुम्हारे हंसने में पुष्प वर्षा होती है, फूलों की वर्षा होती है, और हमारे रोने में मोती की दृष्टि होती है, मोती दिखाई पड़ते हैं। मानती हूं मेरे साध्य, मानती हूं मेरे साध्य, मैं मानती हूं कि तुम मेरे साध्य हो, कि मानती हूं कि तुम मेरे साध्य हो। साध्य का मतलब होता है जिसकी साधना की जाए। मानती हूं कि तुम मेरे साध्य हो। अहरनिश मात्र आराध्य, अहरनिश, तुम ही रात दिन रहने वाले मेरे आराध्य देव हो। अहरनिश एकमात्र आराध्य, और तुम ही रात दिन रहने वाले मेरे एकमात्र आराध्य देव हो। साधिका मैं भी किंतु अबाध्य, जागती हूं या सोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। किंतु इसके साथ यह भी मानना पड़ेगा कि मैं भी आपकी अबाध्य साधिका हूं। मैं जागृत और सुषुप्त दोनों अवस्थाओं में, मैं जागते हुए और सोते हुए दोनों ही अवस्थाओं में तुम्हारी आराधना करती हूं, तुम्हारी आराधना करती हूं। अरे तुम्हारे हंसने में पुष्प वर्षा होती है, और हमारे रोने में मोती की दृष्टि होती है। अगर इस पद्यांश में देखें तो उर्मिला जी के अनन्य प्रेम का चित्रण हुआ है। आगे चलते हैं। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। सिद्ध है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या क्षुधा जो न होती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। आगे उर्मिला जी क्या कह रही है? निष्फल, निष्फल का अर्थ होता है व्यर्थ, और यहां पे एक शब्द आया क्षुधा। क्षुधा का मतलब होता है भूख, क्षुधा यानी भूख। तो उर्मिला जी अपनी प्रियतम से कह रही है, सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, कि हे प्रियतम, तुम्हारा जो सहज त्याग है वो सफल हो जाए। नहीं निष्फल मेरा अनुराग, अनुराग होता है प्रेम, किंतु मेरा आपके प्रति प्रेम भी कम और निष्फल न हो। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। हे प्रियतम, तुम्हारा सहज त्याग सफल हो जाए, किंतु मेरा आपके प्रति जो प्रेम है वो भी कम न हो, निष्फल न हो, फल से रहित न हो। सिद्धि है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या क्षुधा जो न होती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। यदि व्यक्ति के मुख न हो, सिद्धि है स्वयं साधना भाग, सुधा क्या क्षुधा जो न होती। यहां पर उर्मिला जी कहती है कि यदि व्यक्ति के मुख न हो तो अमृत की भी आवश्यकता नहीं होती। सिद्धि स्वयं साधना का एक अंश होती है, सिद्धि स्वयं साधना का एक अंश होती है। अरे तुम्हारे हंसने में पुष्प वर्षा होती है, और हमारे रोने में मोती दृष्टि होती है। आगे क्या कहती है उर्मिला जी? काल की रुके न चाहे चाल, काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल, वहां लय यहाँ पर ले सुविशाल, दृष्टि में दर्शनार्थ धोती,
दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। और आगे उर्मिला जी अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए क्या कहती हैं? काल की रुके न चाहे चाल, कि चाहे काल का चक्कर न रुके, मिलन से बड़ा विरह का काल। चाहे काल का चक्कर न रुके, किंतु मिलन से बड़ा विरह में लय होता है। वहां लय, यहां पर ले, सुविशाल, परले यानी विनाश, किंतु यहां दीर्घकालीन लय होती है। इसलिए तुम्हारे दर्शनों के लिए नाथ, वहां लय यहां परले सुविशाल, दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, किंतु यहां दीर्घकालीन लय होती है। इसलिए तुम्हारे दर्शनों के लिए नाथ हे स्वामी, मैं अपनी दृष्टि धोकर उज्जवल कर रही हूं। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। तुम्हारे हंसने में फूल जड़ते हैं और हमारे रोने में मोती जड़ते हैं। अब जो प्रियतम को पाऊं, अब जो प्रियतम को पाऊं, तो इच्छा है उन चरणों की रज में आप रमाऊं। आप अवधि बन सकूं, कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं। मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। उषासी आई थी जग में, संध्या सी क्या जाऊं। श्रांत पवन से वे आवे, मैं सुरभि समान समाऊं। मैं सुरभि समान समाऊं। मेरा रोदन मचल रहा है, मेरा रोदन मचल रहा है। कहता है कुछ गाऊं, उधर गान कहता है रोना आए तो मैं आऊं। इधर अनल है और उधर जल, हाय किधर मैं जाऊं। परबल वासफ फट जाए न ये घट, कह तो हा हा खाऊं, कह तो हा हा खाऊं। यहां पर अगर देखें तो रोदन, रोदन होता है रोना, रुदन यानी रोना, और एक शब्द आया है रज। इस रज का अर्थ होता है धूल, और एक अर्थ आया श्रांत, श्रांत यानी थका हुआ। सुरभि, सुरभि तो सुगंध होती है। उषासी, संध्यासी, उपमाओं, उपमा अलंकारों का ढेर लगा है यहां पे। अगर इस पद्यांश की बात करें तो इस पद्यांश में उर्मिला जी कहती है, किससे? अपनी सखी से कहती है। क्या कहती हैं? अब जो प्रियतम को पाऊं, अब जो प्रियतम को पाऊं, तो इच्छा है उन चरणों की रज में मैं आप रमाऊं। कि हे सखी, मेरी इच्छा है कि यदि मुझे अब मेरे प्रिय नाथ, मेरे प्रिय स्वामी के दर्शन हो जाए, तो उसकी चरणों की रज, चरण धूलि को अपने शरीर में मल लूं, यानी रमाऊं, यानी अपने शरीर पर उसे मल लूं। तो उर्मिला जी अपनी सखी से कहती है कि मेरी इच्छा है कि यदि मुझे अब मेरे प्रियतम स्वामी के दर्शन हो जाए, तो उनके चरणों की धूल को मैं अपने शरीर में मल लूं। आप अवधि बन सकूं, अवधि यहां समय के लिए आया है, और बड़ी धी होने पर क्या होता है? अवधि भाषा हो जाती है। आप अवधि बन सकूं, कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं। मैं स्वयं अवधि ही बन जाऊं, मैं स्वयं समय ही बन जाऊं, उसमें किंचित मात्र भी विलंब न लगाऊं। मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। यदि उनकी प्राप्ति में मुझे स्वयं को मरना या मिटना पड़े, तो ऐसा ही करके मैं स्वयं जाकर उनको प्राप्त करूं। आगे उर्मिला जी क्या कह रही है? उषासी आई थी जग में, संध्यासी क्या जाऊं।
उर्मिला जी है, उर्मिला जी अपनी सखी से कह रही है कि मैं अपने जीवन में उषा की तरह यानी प्रसन्नता को लिए हुए आई थी, संध्या सी क्या जाऊं, क्या अब संध्या की तरह उदासी देकर जीवन में विदा ग्रहण करूं? क्या अब संध्या की तरह उदासी देकर जीवन से विदा लूं? श्रांत पवन से वे आवे तो मैं सुरभि समान समाऊं। यदि मेरे स्वामी अमित पवन की तरह धीमे धीमे आएंगे तो मेरी इच्छा है मैं उनके अंग में सुगंध की भांति समा जाऊं। मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं। मेरा रोदन यानी रोना, मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं। हे सखी, मुझे रोते रोते बहुत समय व्यतीत हो गया और मेरा हृदय अधिक कष्ट सहन नहीं कर सकता। वह चाहता है कि मैं कुछ गाऊं, किंतु गान कहता है कि रोना आने पर ही गाया जा सकता है। मेरी परिस्थितियां क्या है, विषम है। मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं, उधर गान कहता है रोना आए तो मैं आऊं। हे सखी, मुझे रोते रोते समय व्यतीत हो गया, मेरा हृदय अधिक कष्ट सहन नहीं कर सकता। वह चाहता है मैं कुछ गाऊं, किंतु गान कहता है कि रोना आने पर ही गाया जा सकता है। और मेरी परिस्थितियां वो क्या है, विषम है। इधर अनल है और उधर जल, हाय किधर मैं जाऊं। इधर अनल है और उधर जल, हाय किधर मैं जाऊं। प्रबल वास फट जाए न यह घट, कहे तो हा हा खाऊं। मुझे इधर अनल और उधर जल, इन दोनों की कष्टप्रद वस्तुओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? इधर अनल और उधर जल। अनल का मतलब क्या होता है? अनल आग का पर्यायवाची है। इधर अनल और उधर जल, हाय किधर मैं जाऊं। मुझे इधर अनल और उधर जल, इन दोनों ही कष्टप्रद वस्तुओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? प्रबल वासा फट जाए ना यह घट, कहे तो हा हा खाऊं। मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरे हृदय में विरह की आग और नेत्रों में अश्रु जल बहता रहे। कहीं गर्म वासव से मेरा हृदय घट, या हृदय के लिए आया, हृदय फट न जाए, फट जाए न यह घट, यानी कहीं गर्म वासव से मेरा हृदय फट न जाए। यहां पर जो शब्द आया है हाहा कर खाऊं, इसका अर्थ होता है विनती करूं। और घट किसके लिए आया है? घड़ा या हृदय के लिए आया है। इस पद्यांश में देखें तो उर्मिला का अप्रतिम प्रेम का चित्रण हुआ है, लाक्षणिक प्रयोग किया गया है, और रुदन का यानी रोने का मानवीकरण किया गया है। और ये एक अच्छा उत्तम गीत है। भाषा सरल है, प्रवाहमयी है, गीत में मार्मिक भाव है। आज इतना ही पढ़ेंगे। एक वीडियो और बनेगा छोटा सा, उसको अगले पार्ट में देखेंगे। और अगले वीडियो में ये संकेत का 9वां भाग है, ये पूरा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या पता किसी को फ़ायदा हो जाए। और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में पता लग सके। और भी बहुत सारा मैटर है, फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, सेकंड ग्रेड से संबंधित, एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स है वो सब पढ़ा रखी है। वो भी किसी को पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। ओके।